आज आज हमारा टॉपिक है ज़मीन का अमीक और वसी इस्तेमाल। यानी हमने अपना फैक्ट्री प्रोडक्शन शुरू किया हुआ है ज़मीन, और हम उसके अंदर ये देखते हैं कि हाउ वी यूटिलाइज़ द लैंड, हम अपनी ज़मीन को कैसे यूज़ करते हैं। और इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। नंबर एक है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, दूसरा है इंटेंसिव कल्टीवेशन, काश्त वसी और काश्त अमीक के तहत। तो सबसे पहले हम काश्त वसी देखते हैं। आसान अल्फाज में काश्त वसी क्या होता है कि जब आप कोई ज़मीन काश्त करना चाह रहे होते हैं तो आप उसकी ज़रख़ेज़ी को देखते हैं। आपकी वो ज़मीन जो सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है, हम पहले उसे काश्त करते हैं, फिर उससे कम ज़रख़ेज़ को करते हैं, फिर उससे कम ज़रख़ेज़ को करते हैं, और आखिर में हम सबसे कम जो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है उसे हम काश्त करते होते हैं। ठीक है। हर ज़मीन को काश्त करने के लिए कुछ ना कुछ आपको अखराजात करने पड़ते हैं, वो हमारे मसारिफ़ पैदाइश कहलाते हैं। ठीक है। ज़मीन को काश्त करने के लिए, उससे फ़सल हासिल करने के लिए जो आपके अखराजात होते हैं वो आपकी ज़मीन के मसारिफ़ पैदाइश होते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी ज़मीन जो सबसे कम ज़रख़ेज़ होती है वो आपको इतनी कम पैदावार देती है कि आप सिर्फ अपने अखराजात ही पूरे कर सकते हैं, यानी आप कोई मुनाफा हासिल नहीं कर रहे, आप उतने ही पैसे जो हैं उससे हासिल कर रहे हैं, ज़र हासिल कर रहे हैं, वापस रिटर्न ले रहे हैं जितनी आपने उस पर लागत लगाई थी, यानी आप उसके ऊपर से कोई मुनाफा हासिल नहीं कर रहे। तो ऐसी ज़मीन को हम मुख्ततिम ज़मीन या बेलगान ज़मीन कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन कि मुख्ततिम ज़मीन या बेलगान ज़मीन क्या होती है। यह ऐसी ज़मीन होती है जो सिर्फ अपने मसारिफ़ पैदाइश ही पूरी कर सके और कोई मुनाफा न दे, वो आपकी मुख्ततिम ज़मीन या बेलगान ज़मीन कहलाती है। अब हमारे पास इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और हम उससे डिसाइड करते हैं कि हम पहली ज़मीन जो है वो कौन सी जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उसको काश्त करेंगे। इसके अंदर एक दो बातें हमारे पास फ़िक्स हैं। नंबर एक कि हम जो उसके ऊपर मेहनत और मशीन की यानी सरमाए की इकाई लगा रहे हैं उसकी लागत 1000 रुपये, यानी आप जो उसके ऊपर लेबर लगा रहे हैं, अगर आपने किसी किसान को रखा हुआ है, आप कोई मशीन उसके साथ यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो अखराजात आपको बेयर करने पड़ रहे हैं दैट इज़ 1000 रुपीज़। आपको 1000 रुपये उस पर ख़र्चा आ रहा है हर ज़मीन के ऊपर। और जो पैदावार की कीमत है उसकी एक इकाई 100 रुपये की, यानी अगर आप एक पैदावार का इकाई बना रहे हैं, यूनिट बना रहे हैं, तो आप उसको 100 रुपीज़ में जो है सेल करते हैं, उसकी कीमत जो है वो 100 रुपये है। ठीक है। अब हम इसको जो है फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। हम एक टेबल बना के देखेंगे कि हमारे पास इसकी फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ज़मीन, अलिफ बे जीम दाल। इसमें जो अलिफ है ना वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन है, फिर उससे कम बे है, फिर उससे कम जीम है, और सबसे कम ज़रख़ेज़ हमारे पास दाल है। दूसरा कॉलम हमारे पास पैदावार का है, यानी पैदावार पर मन, या आपकी जो पैदावार हो रही है कितने यूनिट्स हो रही है पर मन, वो हमने इसको सेकंड कॉलम में लिया है। थर्ड हमारी पैदावारी मालियत है, और फोर्थ हमारी लागत पैदाइश है। अच्छा, अलिफ जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, तो इसके हमारी जो पैदावार है वो है 20, फिर हमारे पास है 15, फिर हमारे पास है जीम की 12, और फिर दाल की है 10। यानी अलिफ जो ज़मीन है वो आपको 20 मन पैदावार दे रही है, जो बेज़मीन है वो आपको 15 मन पैदावार दे रही है, जो जीम ज़मीन है वो 12 मन पैदावार दे रही है, जो दाल ज़मीन है वो 10 मन पैदावार दे रही है। अब हम इनकी पैदावार की मालियत निकालेंगे। हमने अभी पीछे पहले पढ़ा था कि हमारी जो एक इकाई प्रोड्यूस हो रही है, जो हम एक इकाई प्रोड्यूस कर रहे हैं पैदावार की, उसकी मालियत है 100 रुपीज़। सही है। तो पैदावार की मालियत निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आपकी जो पैदावार हो रही होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पैदावार की मालियत से। सही है। पैदावार की मालियत से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो हमारे पास आता है वो आपकी पैदावारी मालियत होती है। ठीक है। सॉरी, पैदावार को मल्टीप्लाई कर देते हैं कीमत से, जो हमारी कीमत है पैदावार की, और हमारे पास अब जो निकलती है वो हमारे पास की मालियत निकल आती है। यानी आपने जो 20 मन बनाई है, ठीक है, आसान अल्फाज में क्या है कि जो हम 20 मन अलिफ जीम से फसल हासिल कर रहे हैं उसकी हमारे पास जो रुपीज़ के अंदर कीमत होगी वो कितनी होगी। ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको। हमने कहा था एक जो मन है उसकी कीमत हमारे पास है 100 रुपीज़। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 100, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 2000। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे बे निकालने के लिए 15 मल्टीप्लाई बाय 100, यू गेट 1500,
then you multiply 12 multiply by 100 and you get the answer 1200, एंड 10 का 10 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू गेट द आंसर ऑफ 1000। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ ज़मीन से जो हमने पैदावार 20 मन हासिल की थी उसकी जो रुपीज़ में वैल्यू थी, पैदावारी मालियत थी, वो थी 2000। जो बे थी उसकी पैदावारी मालियत थी 1500 रुपये। जो जीम थी उसकी 1200 थी और दाल की वहाँ पर 1000 रुपीज़ थी। अब यहाँ पे हमने लगानी है लागत पैदाइश, वो भी हम आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेबर और कैपिटल का जो हमारे पास 1 यूनिट आ रहा है वो 1000 रुपये कॉस्ट कर रहा है हर ज़मीन को। तो इसके हमारे पास जो कॉस्ट है वो सब की हमारे पास 1000 होगी। ठीक है। अब हमारे पास ये एक टेबल बन गया। अब हम ये देखेंगे ये जो किसान होगा ना, ये उगाने वाला, वो सबसे पहले हमारे पास वो अलीफ ज़मीन उगाएगा। अलीफ ज़मीन उगाएगा, उसे उसको पैदावार की मालियत है 2000 रुपये, जबकि लागत यानी अखराजात जो वो ज़मीन पे कर रहा है वो 1000 है, और जो रिटर्न में ज़मीन से हासिल कर रहा है वो 2000 है। इसका मतलब है उसे 1000 का मुनाफा हो रहा है, वो इसको सबसे पहले काश्त करेगा। फिर बे है, इसकी पैदावार 15 मन थी, 1500 की पैदावारी मालियत थी, तो अखराजात जो वो ज़मीन पे कर रहा था वो थे 1000, और जो वो रिटर्न हासिल कर रहा था वो है 1500। इसका मतलब है यहाँ भी उसे 500 प्रॉफिट हो रहा है, तो वो इसको कल्टिवेट कर लेगा बात पहले। फिर जीम है, 12 मन थी, इसके पर जो हम वापस हासिल कर रहे थे इससे वो 1200 थे, और जो इस पर हम अखराजात कर रहे थे 1000 थे। तो अब हमारे पास अभी भी 200 का गैप है, यानी अखराजात जो हम लागत उस पर लगा रहे हैं पैसे वो 1000 है, 1000 है, और वापस जो हम रिटर्न हासिल कर रहे हैं पैदावार की मालियत वो 1200 है। इसका मतलब है यहाँ भी उसे 200 का मुनाफा है। अब आखिर में आप दाल देखें, दाल में वो 10 मन पैदावार कर रहा था, पैदावारी मालियत है 1000 और लागत पैदाइश में 1000। इसका मतलब है जितने वो पैसे लगा रहा है ना अखराजात के, उतने ही वो रिटर्न में हासिल कर रहा है, 1000 एंड 1000। तो अब आपको याद आया होगा कि हमने पीछे एक डेफिनेशन पढ़ी थी मुख्ततिम ज़मीन की या बेलगान ज़मीन की, यानी वो जो सिर्फ अपने लागत पूरी करे और फर्दर कोई जो है आपको मुनाफा ना कमा के दे। अब देखिए सिर्फ अपनी लागत पूरी कर रहा है, उस पर 1000 रुपये लग रहे थे तो उसने आपको रिटर्न में भी 1000 रुपया ही दे दिया, एंड दैट्स इट, आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो ये हमारे पास जो दाल ज़मीन है यहाँ पे ये मुख्ततिम ज़मीन है और बेलगान ज़मीन है, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रही। और काश्त वसी के तहत हमने ये पैटर्न रखना है कि सबसे पहले हम सबसे ज़रख़ेज़ ज़मीन को काश्त करेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और आखिर में हम सबसे कम ज़रख़ेज़ ज़मीन को काश्त करते हैं।